नमस्कार फ्रेंड्स। अभी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग म्यूकरमाइकोसिस नाम के तूफान से लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डरे सहमे से हैं। तो ये म्यूकरमाइकोसिस है क्या? ये इसको काली या सफ़ेद फफूंद ऐसा भी कहते हैं। यह नमी वाली जगह में होती है और ये आमतौर पे हमारे शरीर में होती है, किंतु नुकसान नहीं पहुंचाती। और अभी जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन लोगों को स्टीरॉइड्स देने में आए, और स्टीरॉइड्स यहाँ इम्यूनो सप्रेसेंट होते हैं। इस वजह से इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी ये ज़्यादा डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे कि किडनी, हार्ट डिसीज या शुगर के जो मरीज होते हैं और उनको अगर कोरोना हुआ रहा तो उनमें यह म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए ऐसे कंडीशन में जिनको भी म्यूकरमाइकोसिस हुआ है या जिन्होंने कोरोना में कुछ दवा ली है, तो ऐसे लोगों ने इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ मैं आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ। तो उसका अगर इस्तेमाल किया या आम तौर पे सभी ने भी किया तो इससे हमें तकलीफ होने से पीड़ित होना नहीं पड़ेगा। जैसे कि यह फंगस जो होती है यह आँख, मुख या नाक में होती है, और यह नाक के माध्यम से या आँख के माध्यम से यह अगर ब्रेन तक जाती है यह शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और किसी किसी को तो वो अंग निकालना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। तो यह अगर ब्रेन में गई तो पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए तुरंत लक्षण दिखते से ही हमको, जैसे मुख में अगर कुछ फंगस के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत हमें हल्दी, नमक और फिटकरी इन तीनों का पाउडर बनाकर और इससे हमको मंजन करना चाहिए, या मसूड़े पे और दांतों पे इसको मलना चाहिए। उसमें थोड़ा सरसों का तेल हम ले सकते हैं। वैसे ही सरसों के तेल से ऑयल पुलिंग, यानी कि हम मुख में ऑयल पकड़ के हम आयुर्वेद में इसे गंडूश कहते हैं, तो यह करना चाहिए। इसकी वजह से मुख में जो फंगल इन्फेक्शन है वह धीरे धीरे पूरा कम हो सकता है। और अगर नाक में फंगल इन्फेक्शन है या नहीं भी है तो भी हम कोरोना काल में सब बहुत ज़्यादा स्टीम लेते ही थे, तो हल्की स्टीम लेना। स्टीम के बाद नस्य, अणु तेल या सरसों के तेल से हम अगर नस्य करते हैं तो हम नाक में जो फंगस का इन्फेक्शन है उसको दूर कर सकते हैं। और आँख में जब फंगस म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स नज़र आते हैं या लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें त्रिफला क्वाथ से या त्रिफला के पानी से आँखों को आई वॉश करना चाहिए। और बाद में त्रिफला घृत या त्रिफला घृत से नेत्र बिंदु यानी आँखों में त्रिफला घृत डालना चाहिए या फिर नेत्र तर्पण करना चाहिए। और पेट में से लेने के लिए अमल की रसायन, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा ऐसे इम्यूनो प्रोटेक्ट और इम्यूनो बूस्टर जो ड्रग्स हैं इनको भी लेना चाहिए। और जैसे कोरोना की वजह से इम्यूनिटी कम होती है वैसे ही हमारी शरीर भी बहुत अशक्त और थका थका सा महसूस होता है। तो ऐसे में हमको दूध में थोड़ा काली मिर्च और काले मनुके का भी सेवन करना चाहिए। इस वजह से हमें ताकत मिलती है। तो दोस्तों, यह सब हो गई आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा। फिर भी अगर कुछ हमें नाक में इन्फेक्शन है ही नहीं और फिर भी हमें अगर कुछ करना है तो हम अजवाइन और हल्दी का धूप भी कर सकते हैं। और हमारे जो परिसर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है आजू बाजू में, हमने अगर वचा, गुग्गल, कड़ू नीम की पत्तियाँ और गाय का गोबर और गाय का घी डाल के अगर धूपन करते हैं तो हम अपने परिसर में जो भी म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन फैला हुआ है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमको म्यूकरमाइकोसिस से छुटकारा पाना है या उससे बचना है तो इन सब आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा को अगर हम अपनाते हैं
तो निश्चित तौर से मैं कह सकती हूँ कि हम इससे बच सकते हैं और उसे उसका जो विकृत रूप है या बहुत ज़्यादा फैलने वाला रूप है उनसे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इन उपायों को अपनाकर अपना और अपनों का इलाज कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार।